जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। कहते हैं साल की सभी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ बराबर है। शास्त्रों में कहा गया है, निर्जलाम युश्रुते भक्त्वा विष्णो पूजाम समाचरेत सा सर्वे पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो भक्त श्रद्धा से निर्जल व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। प्राचीन काल की बात है, महाभारत युद्ध से पहले जब पांडव वनवास में थे तब एक दिन भीमसेन ने महर्षि व्यास से पूछा कि भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं, माता कुंती भी करती हैं, पर मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मेरा पेट बहुत अधिक भोजन मांगता है, मैं सभी व्रत नहीं कर पाता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं एक दिन का उपवास करके सभी एकादशियों का फल पा सकूं? व्यास मुनि ने उत्तर दिया कि हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का पुण्य एक दिन में प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं करना है और इसे इसीलिए निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन किया गया व्रत वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल देता है। भीमसेन ने कहा, हे प्रभु, यह व्रत अत्यंत कठिन है, परंतु यदि इससे मुझे सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है तो मैं इसे अवश्य करूँगा। व्यास मुनि ने व्रत की विधि बताई और भीमसेन ने कठोर तप के साथ इस व्रत को किया और व्रत के दिन उन्होंने एक बूंद जल भी नहीं लिया और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत के प्रभाव से भीमसेन को बहुत पुण्य प्राप्त हुआ और उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला। तभी से ये व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। अब फलश्रुति यानी कि व्रत का फल क्या है? इस व्रत के करने से वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, व्रती को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है परंतु अत्यंत फलदायक भी है। इसकी मुख्य बात क्या है? ये ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और ये निर्जल रहता है, बिना जल के उपवास किया जाता है। और इसकी विधि की बात करें हम तो दशमी की रात को भोजन त्याग देना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए और रात्रि का जागरण करना चाहिए, द्वादशी को पारण करना चाहिए। पूजा किसकी करें? भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए, राधा 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 का संकीर्तन करना चाहिए। और स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, ज्येष्ठ मासे शते पक्षे शुक्लाम एकादशी शुभा निर्जला नाम साख्याता पाप ताप नत्तुमहा। अर्थात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शुभ मानते हैं। वह निर्जल नाम से प्रसिद्ध है और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। प्रभु की कृपा से आप सभी के पाप भी नष्ट हों और ये एकादशी व्रत आप सभी के लिए शुभ हो, प्रभु की भक्ति आप सभी को प्राप्त हो। इन्हीं कामना के साथ आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।